इस वक्त जो सबसे बड़ी न्यूज़ हमारे सामने है वो आपको मालूम है कि 2022 के मिड टर्म इलेक्शन है, जिसके बारे में गुज़श्ता 2 हफ्ते पहले मैंने एक प्रोग्राम में कुछ प्रिडिक्शन भी की थी, और उसके साथ ही उसके बारे में मैंने आपको कुछ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन भी दी थी। तो अभी हम देख रहे हैं, ख़ास तौर पे प्रिडिक्शन जो सेनेट के बारे में थे वो पूरी हुई, और हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो अक्सरियत में है। उससे मुराद ये कि इस वक्त उनके पास 40, इस वक्त जो है वो 50 सीट्स उनके पास है, और 49 जो है वो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ है। तो सेनेट का तो डिसीजन हो चुका है। सेनेट की 100 सीट्स इस में देकर अगर आप देखें तो उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी का जो है वो हाथ भारी नजर आता है। इससे पहले भी गो के बिल्कुल एक इक्वल स्प्लिट था, लेकिन इसके बावजूद भी आपको मालूम है कि वाइस प्रेसिडेंट के वोट की वजह से डेमोक्रेटिक पार्टी इस कैफियत में थी कि वो अपनी मेजॉरिटी को इस्तेमाल कर सकती थी। तो वहां पे कोई बड़ी सरप्राइज नहीं है। इसके अलावा जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शन है, आपको मालूम है कि 435 सीट्स के लिए हर 2 साल के बाद मुकाबला होता है, और उस मुकाबले में हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी बड़ा टफ कंपटीशन जारी है। अब तक जो है वो रिपब्लिकन पार्टी, जहां तक लेटेस्ट न्यूज़ थी, वो 100, हम देख रहे हैं कि 217 सीट्स उनके पास हैं, और 210 सीट्स जो है हम देख रहे हैं कि इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी। तो एक बात हो रही थी, आपको मालूम है कि ट्रंप ने इस इलेक्शन में भरपूर अंदाज में अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट की थी, और इसकी वजह यह है कि उनके पास लाखों मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो मौजूद है, अपनी मनी नहीं। मैं नहीं समझता कि ट्रंप जो है वो अपनी मनी जो है वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जाहिर है कि जो भी उनकी अपनी इलेक्शन कैंपेन के दरमियान जो पैसा जमा किया गया था, उनके इलेक्शन के बाद भी वो पैसा जो है वो मिलियंस की तादाद में उनकी जेब में मौजूद था। लिटरली मैं जेब कह रहा हूँ, लेकिन उससे मुराद ये है कि जो भी बैंक्स वगैरह है। तो अब वो पैसा जो है वो बड़ी फराख दली से खर्च कर रहे थे, और उन लोगों पे खर्च कर रहे थे जो वो समझते थे कि जनाब ये कैंडिडेट जो है वो मेरे बहुत करीब है। तो लॉयल्टी जो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसकी वजह से रिपब्लिकन पार्टी के कुछ हल्कों की जानब से एतराज़ भी होते रहे, और अब भी उनकी तरफ से अपोजिशन हुई है। लेकिन ज़ाहिर है, आपको मालूम है कि ट्रंप जो है वो एक ऐसी तेज़ धार की तलवार है कि जो ना किसी की बात सुनती है, ना किसी की बात मानती है, और जिस रुख चलती है वहाँ पे जो है हम देखते हैं फसाद होता है, घेराव होता है, जलाव होता है, वहाँ पे लंबे लंबे नारे लगाए जाते हैं। और एक नारा जो है आपको मालूम है कि यहाँ पे भी सुनामी आ गई इस दफा। तो ट्रंप के हवाले से जो उनके साथ लोग थे, उनकी तरफ से एक बाकायदा स्लोगन निकाला गया है कि रेड सुनामी, रेड सुनामी जो है वो आई है, और अब ये रेड सुनामी जो है वो हर एक को बहा के ले जाएगी। ये रेड सुनामी जो थी ये बड़ी खतरनाक थी। उसी की वजह से मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत से जो देखने वाले इस प्रोग्राम को देखते हैं, जिनकी अपनी एक पॉजिटिव ओपिनियन वगैरह भी होती है, उनकी तरफ से खदशा ये था कि अगर ये रेड सुनामी रिपब्लिकन पार्टी, उसको वेव भी कहा गया, रेड वेव, यानी सुर्ख बिजलियां जो है वो रिपब्लिकन पार्टी की आसमानों में जो है वो चल रही हैं, और उसका नतीजा ये होगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो आ, उसको बहा के ले जाएगी रेड सुनामी। और फिर एक बड़ी अक्सरियत में, उन्होंने 2/3 मेजोरिटी तो नहीं कही, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी मेजोरिटी में हम देखेंगे कि हम ये इलेक्शन में कामयाब होंगे। और इसकी वजह यह है कि ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है, ट्रंप इतनी बड़ी हैसियत में इस इलेक्शन में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं, उनके पास पैसा भी है, उनके पास एक पर्सनल परसाना भी है, और एक करिज्मेटिक लीडर्स हैं वगैरह वगैरह। और जिस तरह से वो इलेक्शन में कामयाब हुई थी, इस तरह से अब ये उन वो जिन कैंडिडेट्स को भी सपोर्ट करेंगे वो कैंडिडेट जो है वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हमने देख लिया रिजल्ट जो है, अब ट्रंप के जो मुखालफिन थे, वो कैंप जो है वो खासा मजबूत नजर आ रहा है। उनकी तरफ से रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी एतराज़ात आ रहे हैं कि इस शख्स ने इस इलेक्शन में जो असरात मुरतब किए हैं वो मनफी असरात थे, और इन मनफी असरात की वजह से रिपब्लिकन पार्टी जो है वो काम नहीं कर सकी जो कर सकती थी, क्योंकि उनके ख्याल में ये था कि बाइडन की अनपॉपुलैरिटी है इस वक्त जो है वो, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस की प्राइसेस देख लीजिए, कमोडिटीज़ की प्राइसेस देख लीजिए, इकोनॉमिक जो जो प्रमोशंस हो सकती थी या ग्रोथ हो सकती थी, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बिल्कुल वो एक जगह